हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। चाहे जैसी भयानक परिस्थिति हो, हमारे अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, यही सबसे खास स्थिति है। भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे, स्मरण ही भगवान मांगते हैं। सहयोग या कृपा की जरूरत नहीं, बस हम निरंतर नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम ये खोल के आपसे कहते हैं, कलयुग में केवल नाम से सिद्धि होगी, केवल नाम से, केवल नाम से। कलयुग में केवल नाम से भगवत प्राप्ति। मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहो। परिस्थिति में भी प्रिया प्रीतम याद आवे, और दुख परिस्थिति में पहली स्मृति उन्हीं की आनी चाहिए, किसी की और की ना आ जाए, नहीं तो धिक्कार हमारे जीवन। कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई और याद आ गया, उनको फोन करो, नहीं सब कूड़ा हो गया हमारा। किसी भी तंत्र में और किसी भी मंत्र में इतनी ताकत ही कि नहीं जो राधा नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रयोग हो जाए। ये हम नहीं, अपने आचार्य बड़े बड़े महापुरुष। अगर तुमने मारा वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर माँ पे हाथ उठाया। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए जब दुखिया के मुखिया सुने। बहुत ऊंची वस्तु है प्यार। प्यार का मतलब आप जिससे प्यार करते हैं उसको सुख देना, वो सुखी रहे। अगर वो तीसरे से प्यार करके सुखी है तो आशीर्वाद देगा वो अंदर से। भगवान श्री कृष्ण ही किशोरी जो श्री कृष्ण कहने को किशोरी जो कृष्ण है वो एक ही है, तब दो है, प्राण एक है। तो जिसको आपने पकड़ने का प्रयास किया, कुछ को आपने छोड़ दिया और कुछ लोगों ने आपको छोड़ दिया। क्या कारण है? प्रवाह है। कोई नहीं टिक सकता, कोई एक जगह स्थिर होकर के एक रस नहीं रह सकता है। ये प्रवाह है, क्षण भंगुर है। वो ऐसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। यहाँ क्या खुशी, 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट बाद विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का? कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या? यहाँ लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये बात 3 चीजें हैं, मन में बैठा लो, ज्यादा प्रपंच नहीं कर। नाम, वाणी, सेवा। पर सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी बात नहीं सुनी, शास्त्र आज्ञा नहीं मानी, मनमानी पापाचरण किए, तो अब वो तुम्हारी सुन रहे हैं पर सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं कि भोग लो, पवित्र हो जाओ। नाम जप करो। अगर ये गंदी आदतें तुम्हें चुभने ना लगे तो कहना। ये जिन भोगों के लिए लोग परेशान हैं, तो आप देखो नाम जप करके आपको संसार प्यारा कैसे लग सकता है। यहाँ कौन प्यारा है? सब में वही भगवान कह रहा है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और कुछ समय बाद हम देखते हैं वो दूसरे से प्यार कर रहा है। अब हमारी हालत क्या होगी? अब हमारी हालत क्या होगी? कहाँ जाऊं? क्योंकि मैंने जिसको अपना माना वो दूसरे से प्यार करता है। ये हालत है संसार की। इसलिए भगवान को साक्षी करके अपने प्यार को भगवान में समर्पित करो। स्मरण जीव के द्वारा भगवान का निरंतर नाम जप, भगवान की कृपा बल से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति और सब जगह भगवान को देखकर व्यवहार करना। इसे ध्यान रखेगा कि कितनी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां, हम रोएंगे नहीं संसार में। हम अगर रोएंगे तो केवल श्री जी ठाकुर जी के आगे रोएंगे और किसी के आगे नहीं।
भगवान से अपने मांगते हैं तो जैसे अपने बाप से हम अपनी वस्तु मांगते हैं, ऐसे हम अपनी वस्तु मांगते हैं। हमारा अधिकार है, आपने हमें जन्म दिया है, आपने परिवार दिया है, हमें धन की आवश्यकता है, तुम किससे मांगे? आप लक्ष्मीपति हो, आप हमारे पिता हो, आप हमारे अंशी हो, आप हमें दो। अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है, हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। अगर हम चुप सह जाए तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा, पर सहना बहुत कठिन। शुभ अशुभ कर्म भोगने पड़ेंगे जो पूर्व जन्म के हैं। हाँ, भगवान के भजन से भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है कि हम उसे आराम से भोग सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते। राधा नहीं बोल रहा, राधा तुम्हारी जिह्वा बोल रही। 60,000 बार अगर काउंटर ने गणना दिखाई तो तुमने 60,000 बार राधा बोला, उससे तुम्हारा मंगल हो। देखो, हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं नाम जप नहीं कर रहा तो स्वस्थ होते हुए भी वो अस्वस्थ है, वो षड विकारों से युक्त है, वो भगवत विमुखता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जहाँ तहाँ सुमिरन भजन हो। यदि हमारा भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो वही विपत्ति है, वही अस्वस्थता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके मांगना नहीं आता। आपको जो मन हो सो दे देना, जैसे पालन पोषण करना हो वैसे पालन पोषण करना। नाथ बस आपका याद, आपका स्मरण ये न छूटे, ये हमें आप दे दो। हृदय में पश्चाताप होता है तो चौथाई पाप नष्ट हो जाता है पश्चाताप के कारण। यदि अपने पाप कर्मों को लोगों के सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप का प्रकाशित होने से आधे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इन्होंने जैसे कर्म किए हैं और कोई उपाय नहीं है और कोई साधन नहीं है कि ये अपने पाप कर्मों से अपना पिंड छुड़ा सकें। केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय। कोई हम पर क्रोध कर रहा है, क्षमा, हम किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। तो आप यहाँ से निपटते चले जा रहे हैं, लेकिन आपने किसी पर क्रोध किया, वो सह गया, वो तो बच गया, लेकिन आप गए। आपने वाले में भगवान का दर्शन करके प्रणाम करें। ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी, या आपकी उससे है या उससे आपके, दोनों की नष्ट हो जाएगी। चिंता से चिंतन की यात्रा, यही तो भागवत धर्म है। तो चिंता से मुक्त होकर के चिंतन में शिव युगल चरणों के अलावा और कभी निंदा मत सुनना। नहीं, 100% आप लिख लो, कुछ दिनों में वो आपके ऊपर हावी होगा। किसी के प्रति भी दोष बहुत 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 देखा है, बहुत बार देखा है, इसलिए कभी किसी के सबकी दीपावली मंगलमय हो। खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, समाज एकदम प्रिय आनंदमय जीवन बीती। और जुआ न खेले, खेले तक दीपावली में खेलेंगे। वो धन अशुद्ध प्रकृति से कमाया गया है, पाप कर्म से कमाया गया है और मुझे दिया गया है, तो मेरी बुद्धि पर उसका फल। उनको हम धन्यवाद काहे को दें? वो तो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे प्रीतम है। धन्यवाद की जरूरत दूसरों को होती है। तुम नहीं बचाओगे तो और कौन बचाएगा? तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाल? तुम्हारी गरज है, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें संभालना पड़ेगा, तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम वो अपने अनुसार मैथुन करते हैं, उनके अनुसार बच्चे पैदा होते हैं, वो अपने अनुसार जी रहे हैं। यही तो मनुष्य शरीर कर रहा है। अगर केवल इतना ही कर रहा है तो पशु पक्षी और हम में कोई अंतर नहीं रहा। मनुष्य शरीर की दुर्लभता भगवान के तो प्रभु का दर्शन करना जहाँ जहाँ मन जाए, ये लौटा करके मंत्र नाम में लाना। हमारा मन जहाँ दौड़ के गया वहां हमने पहले प्रणाम किया, मेरे प्रभु आप, कि जहां आपका चित्त गया होगा उस गई हुई जगह का जो प्रभाव होना चाहिए वो प्रभाव। 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा, अगला जन्म नहीं होगा। का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके गलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान। भावना से छींक आई, स्वाभाविक छींक आई, या कैसे? हर एक क्रिया का परिणाम है, ऐसा नहीं है। हर एक क्रिया का परिणाम, ऐसे कोई पाप नहीं कि तुम पाप करो उनका कोई फल नहीं है, ऐसा। हम निर्दोष हैं तो हम आपको पैसा क्यों देंगे? लेकिन जो दोषी होगा ना, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और वो आपके परिवार में बड़ा कुप्रभाव लाएगा। कभी नहीं।
जैसे आप बोले तो केवल और केवल नाम का ही आश्रय लेने मात्र से, जो ध्यान से नहीं मिलेगा, जो यज्ञ से नहीं मिलेगा, जो परिचर्या से नहीं मिलेगा, वो केवल नाम के रटन मात्र से मिल जाएगा। बहुत सा के पास धन है, मकान है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, आज उसी को सम्मान दिया जाता है। एक धर्म से चलता है, साइकिल से चलता है, नमक रोटी खाता है, लोग उसका उपहास करते हैं, मजाक या दूसरों का दोष दर्शन करने की वृत्ति रखता हो तो हटा दीजिए, क्योंकि यदि आपने किसी के दोष दर्शन किए तो आपका रजिस्टर सुरक्षित है। खास बातें होती, सावधान हो जा, छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना, नहीं यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते बोले मदिरा पीना, उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। कुछ सूंघेंगे तो राधा राधा, देखेंगे तो राधा राधा, भोगेंगे तो राधा राधा। धर्म पूर्वक भोग विषय भोग भोगने का अधिकार है गृहस्थ को। तो अगर हम भोग विषय सेवन भी करेंगे तो नाम जप करते हुए करेंगे भगवान का। बस पार ने सिर्फ अपने भगवान को देखा कि मेरे भगवान इतने रूपों में आए, तो हम प्यार भी कर रहे हैं और अपने सिद्धांत में भी हैं। एक के सिवा दूसरा प्रेम गली मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट न हो तो आप दे देना। नाच यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप नाटक हो रहा है। सत्य प्रेम करोगे तो रोओगे, पछताओगे, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है आपका, हमारा, सबका। अगर हम सत्य प्रेम करेंगे, वो शरीर उसका छूटा तो हम बेकार हो जाएंगे। हम केवल प्रेम का नाटक करें और उचित नाटक करना है ना, द्वेष में चिंतन करना। तो क्या चिंतन करें फिर? भगवान का चिंतन करना है जिसके लिए आए हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक ही उपाय है, क्या? मुझे उनकी याद आ रही है कि नहीं आ रही? अगर उनकी याद नहीं आ रही तो क्या लाभ, क्या जी? तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके। अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए, दुख विपत्तियों से बचने के लिए हमें भगवद आश्रय और भगवान नाम संग, साधु संग, दूसरा नाम में सुदृढ़ रति, और तीसरा समस्त कर्म भगवान को समर्पित, और चौथा वाक इंद्रिय और श्रवणेन्द्रिय, इन तीन को समस्त दुख शोकों का नाश करने वाला है, शाप ताप विघ्नों का नाश करने वाला है। राधा नाम के ऊपर मारण और मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, और एकदम सरल सहज रसगुल्ला जैसा राधा राधा राधा। हमको मस्त रहना है, हमें अपने आप में मस्त रहना। जो हमारी बात मान लेगा वो मस्त रहेगा। अपने आप में मस्त रहना सीखो। पीछे वाला गाली दे रहा है, छोड़ो, वो उसका माइंड है, वो उसका दिमाग है। तुम्हारा दिमाग, तुम अपना दिमाग उसके दिमाग में क्यों लगा रहे हो? उसका दिमाग परेशान है, तुम्हारा दिमाग परेशान हो जाएगा। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है वो होए विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक हो जाता है तो मोह का नाश। आपकी जरूरत है अब आप अपने सुख का त्याग करके, अब हमारा काम है कि हमें ड्यूटी में पहुंचना है, लेकिन आज हम एब्सेंट हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा भोग लेंगे, लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, इसको जरूर हम व्यवस्थित करेंगे। ये है नारायण। तू सहनशील बन जा, टूट मत, व्यथित मत हो, जीत जाओगे। तो हर बार लड़ने के लिए वो इतने पावर से नहीं आएगा, इतना बल युक्त नहीं आएगा कोई भी विकार। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे पहले आक्रमण होता था अब वैसे नहीं हो। पीना और मांस खाना, और तीसरा दोष पराई स्त्री पे विचार करना। अगर इन तीनों पर आप विजय प्राप्त कर लें और नाम जप करें तो इसी जन्म में आपका मंगल हो जाएगा। भजन न छूटने पावे, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सरलता पूर्वक हमारे दिमाग में बैठा दिया था। भजन, केवल भजन दिया, जो तुम्हें बताया उसी में लगाते रहना, बस सबका सार यही। या अन्य विश्वासघात करते हैं,
उनको पर्वत शिखर के नीचे दबाकर चकनाचूर किया जाता है, मरते नहीं हैं। उनको जहरीली गैस के गड्ढे में बंद कर दिया जाता है, बंद है कितने वर्ष कितने कल। चतुरासी जी गाने लगना, आप देख लेना। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप रास पंचाध्यायी का पाठ करने लगना, आप देखना तत्काल शांति मिलेगी। जो रास पंचाध्यायी है उसका फल है कि काम रूपी हृदय रोग बिल्कुल नष्ट हो जाए। जब गुरुदेव के रूप में आए हैं तो संपूर्ण सृष्टि का भार भगवान जो लिए हुए हैं वो मेरा भार ले चुके हैं, इसलिए मेरे गुरुदेव के रूप में आए। अब हमको केवल उनकी आज्ञा पे तत्पर, लेकिन मेरा मन मांग रहा है वो भगवान नहीं देंगे। जिससे हमारा अमंगल होगा वो बात नहीं करेंगे, चाहे जितना खोपड़ी पटक के मांगो, और जिससे मंगल होना है वो तत्काल बात पूरी कर देंगे। गतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। बता रहे हैं राधा नाम आपको परम धनी करेगा। क्या आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहेगी? आपके अंदर ऐसा संतोष धन प्रकट होगा, आपके अंदर ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आपको घृणा हो जाएगी इस नाशवान भोगों से। चलना है, इस प्रतिकूलता में टूटना नहीं, श्री जी का स्मरण नहीं छोड़ना, अन्य का आश्रय नहीं लेना। वो गुरुदेव की कृपा से आई हुई प्रतिकूलता वो हमारे समर्पण के भाव की परीक्षा ले रही, तो हमको वहां सावधान रहना चाहिए। कोई ऐसा प्यार करे जो सिर्फ मुझे प्यार करे, अपने लिए मुझे न प्यार करे, मेरे लिए मुझे प्यार करे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। भला कोई, वो केवल भगवान है। अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं न कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। जिस दिन उसके लायक नहीं रह जाएंगे उस दिन वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो।